हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि अप्रैल का महीना यानी कि आज से अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है। टुडे इज़ अ 1 अप्रैल, राइट। आज अप्रैल का 1 तारीख है। हम देखने वाले हैं कि अप्रैल का महीना, ऑल ओवर अप्रैल मंथ में आपके साथ क्या चीज़ें घटित होने वाली है एंड क्या चीज़ें आपके रिलेशनशिप पे घटित होगी, आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको से सेंड कर रहे हैं। ओके एंड क्या कुछ रहेगा आपके करियर में, फाइनेंशियली, ओके, मेंटली एंड आपके रिलेशनशिप में, राइट। ऑल ओवर चीज़ें हम देखने वाले हैं। जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगी। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से ईश्वर का ध्यान करना है, बिकॉज ये ऑल ओवर मंथ की रीडिंग हो रही है। जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। आप जब कभी भी आपके पास है, यस, आप ऑल ओवर अप्रैल मंथ में कभी भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं क्या है अप्रैल मंथ की ऑल ओवर एनर्जी। सबसे पहले देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के जीवन में क्या होने वाला है। आपका लव लाइफ भी देखने वाले हैं, ठीक है। रीडिंग टोटली आपके लिए है। यस, अच्छे से वॉच कीजिए। ओके, देखो, पहली बात तो ये कि आप जो है कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। फाइनेंशियली आपके लाइफ में जो है वो ग्रोथ रुक गई है, या फाइनेंशियल लेवल पे आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे, या अर्न कर भी रहे हो तो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप अर्न नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे बहुत कम मुझे अर्निंग्स हो रही है, या फिर आप सेविंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहे। इस महीने क्या होगा ना, यदि लंबे टाइम से आप सेविंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, यस, इस टाइम पे आप सेविंग्स पे भी फोकस कर पाओगे। प्लस आपको इन महीनों में बर्ड्स ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, राइट। बर्ड्स या बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। ये एक आपके लिए साइन हो सकता है, या येलो कलर के फ्लावर्स आप ज़्यादा मात्रा में देख पाओगे। आप कहीं पे भी जाओगे आपको येलो फ्लावर काफ़ी विजिबल रहेंगे इन मंथ्स में, ओके। बिकॉज ये मंथ जो है आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में संकेत देगा। आपको अपने आप से जुड़ने का जो है मन करेगा, आपको अपने लिए कुछ करने का मन करेगा। हो सकता है लंबे टाइम से आप दूसरों के लिए करते आए हो, दूसरों के लिए चीज़ें बाय करते हो, दूसरों के लिए गिफ्ट्स बाय करते हो, दूसरों के लिए सारी चीज़ें लेते हो। दूसरे यानी कि आपके लव वन ही क्यों ना हो, आप सबके लिए सब कुछ करते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। तो आने वाले टाइम में यानी कि इस अप्रैल मंथ में आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करोगे, अपने लिए वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे जो आपने आज तक कभी नहीं किया। यानी कि सेल्फ लव मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप अपने आप से लव जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका ना 5th चक्र एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। 5th चक्र एक्टिव होने की वजह से या आपके 5th हाउस में चेंज आने की वजह से आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे। पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। आप अपने लिए अच्छे अच्छे क्लोथ्स बाय कर सकते हो, अपने लिए ज्वेलरीज बाय कर सकते हो, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बाय करोगे। अब तक से जो आपके पास नहीं था वो चीज़ें आप सोचोगे लेने के बारे में, ठीक है। या हो सकता है इस टाइम पे आप कोई होम बाय करने के बारे में सोचो, या फिर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो। कुछ तो चीज़ें हैं जो इस टाइम पे फाइनेंशियली आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इन मंथ्स में। यानी कि इस मंथ में आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है। पैसों के लिए ये महीना जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपके लिए। इस टाइम पे सडन आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है। यदि बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ओके, आगे बढ़ेगा। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपके लिए मुझे आती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखो कार्ड भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। नंबर 39 एंड नंबर 40 यानी कि 40, ओके। ये आपकी एज भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप 40 या 50 की हो, नो, ये आपकी एज भी हो सकती है, या फिर ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आप 7 नंबर में बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 साल के हो रहे हो, ठीक है। 7 ईयर्स चल रहा है आपका, नो, ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, ओके। नंबर 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 आपकी सोल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ओके। लॉट्स ऑफ चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिखती है जो मुझे इस रीडिंग में दिख रही है। यस, आप कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ अबंडेंस रिसीव करने वाले हो इस टाइम पे, इस मंथ में, ओके। ध्यान क्या रखना है आपको कि आप अपनी जो बातें हैं वो किसी से शेयर ना करो, ओके। अपने फाइनेंशियली आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप क्या सोच रहे हो, फाइनेंशियली कुछ बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर फाइनेंशियली आप कुछ सेविंग्स कर रहे हो, राइट। आप अपने लाइफ में पैसे जोड़ रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या बाय करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ें आपने दूसरों से शेयर नहीं करनी है। अपनी कोई सीक्रेट्स किसी के सामने नहीं रखना है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आप इस मंथ फंसते हुए नजर आ रहे हो, ओके। आपको बच के चलना है, बिकॉज लोग जो है आपके बारे में
बहुत सारी गपशप कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से। हो सकता है इसकी खबर आपको है, नहीं है, या आपने समटाइम्स जो है आपने उन पे डाउट किया है कि ये लोग मेरे पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, या आपने डाउट किया नहीं किया, बट ये चीज़ जो है इस मंथ में आपको देखने को मिलेगी, राइट। और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में हील होंगी। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, सो इस एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट बेटर मिल सकता है, राइट। और क्या है, डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे, और क्या चीज़ें होने वाली है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। आपका रिलेशनशिप भी मैं देखूंगी, ओके, डोंट वरी, इतना ज़्यादा वो मत करो रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, मैं बताऊंगी। हर बारी हम लव रीडिंग करते हैं, राइट। सो इस बार कैसे छोड़ सकती हूँ मैं, डेफिनेटली आप लोगों की लव रिलेशनशिप के बारे में भी मैं बताऊंगी, बट सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में जान लो, क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में, यानी कि आप थोड़ा सा अवेयर हो सको, राइट, चीज़ों को लेकर के। इसलिए मैं आप लोगों के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ओके। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका फोकस होगा इस महीने, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करोगे। ज़्यादा यदि आप पूजा पाठ करते हो सो और ज़्यादा शुरू कर दोगे। अगर आप जिस भी रिलीजियस धर्म को मानते हो उस चीज़ में ज़्यादा आपकी आस्था बढ़ेगी, बिलीव आएगा, और आप ना अपने आप से बात करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है सेल्फ टॉक करोगे आप, ठीक है, अपने ही आप से बात करना शुरू कर दोगे, ऐसा दिख रहा है। यानी कि ऑल ओवर लाइफ में मुझे आपका हार्मनी दिख रहा है, शांति चाहते हो, राइट। मेडिटेशन मोड में मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मेडिटेट करना चाहते हो, एंड बहुत सारी चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप से ही चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश आपकी दिख रही है। यहाँ पे नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 है, नंबर 12, नंबर 6, नंबर 9, ओके, ये सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनेगी आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसी चीज़ें, आपके गोल्स जो हैं आप इस टाइम पे उसे अचीव करने के बारे में सोचोगे, ओके। जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए आप कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, प्लस आपका एक नया अवतार, एक न्यू विजन निकल के लोगों के सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है इतने लंबे टाइम से आप अपनी लाइफ में जो है वो स्टक फील कर रहे थे, इतने लंबे टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे थे, हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे थे। तो उस स्टक सिचुएशन से अब आप निकलोगे, अपनी एक ड्रीम लाइफ से आप निकलोगे, राइट, अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आओगे, यानी कि जो कुछ आपने अभी तक से रियलिटी का सामना नहीं किया था, सो अब आप रियलिटी का सामना करोगे। चाहे वो रियलिटी चेक आपको अपनी फैमिली की तरफ से मिले, अपनों की तरफ से मिले, या फिर लोगों की तरफ से मिले, या फिर जो भी आसपास के लोग हैं आपके, या आपके फ्रेंड सर्कल में, ओके, या आपके पार्टनर की तरफ से, बट कोई ना कोई रियलिटी चेक डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में इस मंथ में देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये जो रियलिटी होगी ये कहीं ना कहीं आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, राइट। या आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी अप्रैल के मंथ में जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, कभी आपने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, बट जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे कि ये चीज़ मेरे साथ घटित कैसे हो गई, राइट। तो कुछ ऐसा है जो आपके साथ घटित होने वाला है। ये किस में होगा, किस चीज़ के लिए होगा, एक मिनट, हाँ, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये अपनों से किसी से चीटिंग भी आप फेस कर सकते हो, राइट। यानी कि हाँ, ये फैमिली लाइफ में मुझे दिख रहा, फैमिली लाइफ को लेके काफ़ी स्ट्रेस में हो, लव लाइफ को लेके तो स्ट्रेस में हो ही, प्लस मुझे यहाँ पे फैमिली लाइफ में भी स्ट्रेस में दिख रहा हो। इतना ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेस भरा है ना, लिटरली गाइज, आप ना रात को सो नहीं पाते। आई फील कि आपकी स्लीपिंग जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, या फिर आप सोने की कोशिश करते हो बट सो नहीं पाते, लेट नाइट आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ओके। सो इन सारी चीज़ों से निकलो। 5th या 6th चक्र आपका हील नहीं है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, राइट। इस टाइम पे मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हो। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप देखोगे कि मेंटली आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेट नाइट आप जो है वो सो नहीं पा रहे, लेट नाइट आप जग के बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में। चाहे आपकी मैरिज हुई है नहीं हुई है, फिर भी मैरिज को लेके एक स्ट्रेस सिचुएशन है कि आगे जाकर क्या होगा नहीं होगा, आगे लाइफ में आप क्या करोगे नहीं करोगे। इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस आप यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हो, राइट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पास ऑफर्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यस, ये रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या फैमिली की तरफ से, या फैमिली की तरफ से कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जिससे आप काफ़ी हर्ट हो सकते हो, राइट। जिन्हें आप अपना मानते थे इतने लंबे टाइम से, वो लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपको अपना नहीं मानते। इस बात से आप काफ़ी दुखी होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, राइट। क्लैरिफाई दी पॉसिबिलिटीज़, क्लैरिफाई दी पॉसिबिलिटीज़, यूनिवर्स क्लैरिफाई करे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इमोशनल
अपने आप को शांत रखने की कोशिश करोगे, अपने जो फीलिंग्स है आप अपने आप को कहीं ना कहीं शांत रखोगे, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है, आप कहीं ना कहीं अपने तक ही रखना पसंद करोगे। आपको अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके कि आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, बट आपकी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसे कोई नहीं समझ सकता। कोई इतना सक्षम नहीं है जो आपको समझ पाए पूरी 100%, राइट। लोग दिखावे का, आपको ऐसा लग रहा है कि वो दिखावे का आपको प्यार करते हैं, दिखावे की ममता आपसे जुड़ी रहती है, राइट, लोगों की, बट एक्सपेक्टेशंस लोगों की हाई रहती है। यदि आप उनके काम आते हो स्वीट्स के, यदि आप उनके काम नहीं आ रहे, यदि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, सो लोग जो है आपको उतनी इज्जत भी नहीं देते। कहीं ना कहीं बहुत सारी रिलेशन आपको इस अप्रैल मंथ में होगी। देखो, मैं कुछ कुछ ऐसी बातें भी बोल रही हूँ जो हो सकता है आपको बुरा लगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हो सकता है इस बात से आप थोड़े से हर्ट हो जाओ कि क्यों हमारे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ लोग हैं जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप उनके लिए कितना भी कुछ करते हो ना, फिर भी वो लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को, आपके एफर्ट्स को नहीं समझते, राइट। सो उनकी रियलिटी भी आपके सामने आ सकती है। ओके, सो अप्रैल मंथ में टोटली आपको अपनों से हो या फैमिली वालों से हो या फिर बाहर के लोगों से हो या ऑफिस कोई कलीग्स हो, सबसे थोड़ा सा बच के, थोड़ा अवेयर होके चलना है। देखो, बिलीव सब पे करो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब पे आंख बंद करके भरोसा करो, राइट। यदि कोई आपको लग रहा है कि नो ये मेरा चाहने वाला है, सो यस करो, बट पूरी तरीके से अपनी आंखों को बंद मत कर लो, देखना ही छोड़ मत दो, इग्नोर ही मत कर लो, ठीक है, कि आपको बाद में जाके रोना पड़े, पछताना पड़े। ओके, ये आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली पिक हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अवेयर कर दिया, राइट। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने साइड से अपनी सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि लोगों को कभी भी ना इतना स्पेस मत दो कि आपकी लाइफ में घुस के वो बोलने की जो है वो हिम्मत रखे, ठीक है, उनको पावर मिले कि हाँ वो आपकी लाइफ में दो बात बोल सकते हैं आकर के। क्यों बोलेंगे जब आप गलत नहीं हो, सो क्यों बोले लोग आपके बारे में, राइट। सो ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरत है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड मुझे देखते ही लग गया था कि लोगों की वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब रहोगे। एक तो फैमिली वालों की टेंशन है, दूसरा फ्यूचर की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या घर के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, क्या आपको कहाँ पे सफाई करनी है, कौन सी चीज़ बनवानी है, या कौन सी चीज़ें आपको नीड है, वो चीज़ें आपको बाय करनी है। बहुत सारा स्ट्रेस आपके सर पे रहता है, राइट। प्लस रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं परेशान हो, इन लोगों से भी थोड़ा हर्ट हो, राइट। अब चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। बेटा, चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होगी, डिवाइन गाइड करें, आंसर करें यूनिवर्स। ऑल ओवर अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप में क्या होगा, ऑल ओवर अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स है, पॉलिटिक्स। मुझे एक कार्ड की नीड थी, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया ये वाला कार्ड। ये है साइलेंस की एनर्जी, मैच्योरिटी। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, आई होप कि दिख रहे हो, बिकॉज थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पाता, राइट। द आउटसाइडर, बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज, पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस नवंबर मंथ में बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। ऐसा लग रहा है वो अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हैबिट्स है, जो कुछ भी उन्होंने किया है पास्ट में, चाहे आपके साथ पॉलिटिक्स करी या फिर आपके मन को नहीं समझा या आपके साथ जो है हमेशा एक इल्यूजन में रहे हैं, सो उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो अब हटाना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में उस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम से ना ये आपको सिर्फ दूर से देख रहे हैं, दूर से वॉच कर रहे हैं, और इस टाइम पे वो साइलेंट इसीलिए है। हो सकता है अगले 2 हफ्ते, आने वाले 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक्स, अप्रैल के जो 2 वीक्स रहेंगे, वहाँ पे ये पर्सन कुछ ना कहें आपसे, राइट। शांत रहेंगे, किसी भी तरीके की डिस्कस आपसे नहीं करेंगे या कोई भी बातें आपको खुलकर नहीं कहेंगे, राइट। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि एक भ्रमित दुनिया में आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से थे और ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ भी इनके लाइफ में हो रहा है या जो भी चीज़ें इस टाइम पे चल रही है, उन चीज़ों का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, राइट, वो नहीं समझ पा रहे थे। इन्होंने अपना पॉलिटिक्स माइंड बहुत ज़्यादा चलाया है पास्ट में, और इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस, अब आप दोनों के बीच में चेंज आना चाहिए, अब आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें चेंज होनी चाहिए। नंबर 10 आपके पार्टनर की एनर्जी में रिप्रेजेंट हुआ है, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 20 एंड नंबर 23, ये सारे नंबर रिप्रेजेंट हुए हैं। सो चांसेस हैं आपके पार्टनर के
बर्थ नंबर में ये नंबर शामिल हो सकते हैं, ठीक है, या इनका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है। 23 तो मूलांक या भाग्यांक नहीं हो सकता, तो इनके नंबर में शामिल हो सकते हैं, राइट। ये नंबर इनसे रेजोनेट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बहुत लंबे टाइम से नहीं, पर्सन एक बच्चों जैसी एक्ट कर रहे थे, राइट। मिच्योर पर्सन नहीं थे। रिलेशनशिप में आना है, रहना है, बस खाना है, पीना है, मस्ती करना है, निकलना है, ये सारी चीज़ें इनको समझ में आती थी। बट अब ना इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लगेंगी। नो, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, रिलेशनशिप में मैरिज होती है, राइट। ये बात कहीं ना कहीं इनको अब समझ में आएगी। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि अपने साइलेंट को, अपनी चुप्पी को ब्रेक करेंगे। एंड यस, यहाँ पे मिच्योरिटी की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक मिच्योर पर्सन की तरह ये पर्सन आपके सामने एक्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी बातें ये नहीं समझ पा रहे थे, तो अब ये कहीं ना कहीं थोड़े मिच्योर होंगे एंड ये सारी बात को समझने में सक्षम रहेंगे, राइट। सक्षम यानी कि आप सारी बातों को ये अच्छे तरीके से समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। आप दोनों के जो बीच में जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए चांसेस है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। देखो, थोड़ा इगोइस्टिक है, माफ़ी मांगना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है इनके लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने आपको जो है वो डाउन लेवल में लेके जाते हैं, ठीक है, अपने आप को समझते नहीं है। यदि वो आपको समझेंगे नहीं, राइट, वो आपको कहेंगे नहीं, तो किस तरीके से आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाओगे। यदि वो चुप रहे, सामने से एक्सप्रेस ना करे, अपनी फीलिंग्स ना बताए, तो वो किस तरीके से आपको समझेंगे, राइट। सो इनको ऐसा लग रहा है आपको समझने के लिए इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके साथ जो है वो घुलना मिलना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी, ओके, तभी जा करके आप इनको और वो आपको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इतनी तो अक्ल चलो इस इंसान के अंदर आ रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है अभी भी पॉलिटिक्स वाला ही मुझे दिख रहा है। अप्रैल मंथ में अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रस्ट करो, बट मैंने पहले भी कहा था रीडिंग में, ठीक है, इस रीडिंग में कुछ समय पहले जब मैं आपके बारे में बात कर रही थी, तब भी मैंने कहा था, आपके बारे में जब मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा था कि नो, आपको अपने पार्टनर के बारे में आपको लोगों से अवेयर रहना है, ठीक है। आसपास के लोग जो है वो आपके साथ चीट कर सकते हैं, ऑलरेडी दिख रहा है। सो इस पर्सन के ऊपर यदि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, तो आपको आंख बंद करके उन पे भरोसा नहीं करना है, राइट। आंख बंद करके आपको नहीं देखना है, आंख बंद करके सारी चीज़ों को हाँ में हाँ नहीं करना है, आपको कहीं ना कहीं रियलिटी देखनी है, ओके। बिकॉज देखो, इस अप्रैल मंथ में ना मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ कोई ना कोई चीटिंग या फिर किसी तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें घटित होने वाली है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, राइट। कोई स्कैम भी हो सकता है आपके साथ। सो इस चीज़ से ना आपको अवेयर रहना है। बट हाँ, एक चेंज आएगा। ऐसा नहीं कह रही कि पार्टनर पे भरोसा ही मत करो, वो आपके साथ पॉलिटिक्स ही करके जाएंगे, नो, मैं ऐसा भी नहीं कह रही। बट हाँ, आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से अवेयर रहना है। अपना माइंड जरूर चलाओ, ठीक है, भगवान ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, सो उस दिमाग को यूज़ करो। जहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे जो बातें हो रही है, उस जगह में उस चीज़ को, अपने माइंड को यूज़ करो, ताकि आगे जाके आप इमोशनली हर्ट ना हो और आप रोना धोना जो है वो ना हो आपके लाइफ में, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अदरवाइज आपकी मर्जी है। यहाँ पे दी आउटसाइडर की भी एनर्जी है, देख क्लियरली बता रही है दी आउटसाइडर की एनर्जी। आप जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को ना वो डिस्टेंस से देख रहे हैं, डिस्टेंस से आपको कहीं ना कहीं देखते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत दूर है वो आपसे। डिस्टेंस मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है और वो आपको वॉच भी कर रहे हैं। बट इस टाइम पे ये रिलेशनशिप में जो है वो ग्रोथ चाहते हैं। चांसेस है आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए या कमिटमेंट दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। उनकी विश भी है, राइट, आपके साथ रहना, आपके साथ सारी चीज़ों को बैलेंस करना। नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे, वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो अच्छे से रहना चाहते हैं। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप में वर्क करे, राइट। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी है जो क्लियरली बता रही है आपके पार्टनर जो है बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मे भी चांसेस है इनकी इच्छा है आपके साथ कहीं जाने की, बाहर घूमने की, राइट। सो ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, कह सकते हैं। इस टाइम पे आप दोनों की मीटिंग मुझे किसी आउटसाइड पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आप दोनों चॉइस करोगे अपने तरीके से, ठीक है, और आप जाओगे उन जगहों पे, आप घूमने जा सकते हो, आप जो है इस इंसान के साथ एडवेंचर पे जा सकते हो, या फिर इनके साथ कोई लंच डिनर या बाहर घूमना, कॉफ़ी पीना, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपके साथ होने वाला है। जो भी होगा पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर के साइड से आपको एफर्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज जो है इनकी लाइफ को ना पूरी तरीके से बदल देगा। ये चेंज आपके साथ नहीं आ रहा है, ये चेंज आपके पार्टनर के लाइफ में आ रहा है। ये चेंज ऐसा है लाइक कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी या था, वो इंसान का जो असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आने वाला है, या फिर उस इंसान को ये पर्सन छोड़ देंगे, राइट। उस इंसान के साथ अब आपके पार्टनर रहना नहीं चाहते। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को छोड़ने में ही भलाई है, या ये पर्सन मुझे सूट नहीं कर रहा, या ये मेरी फीलिंग्स को, मेरी इमोशंस को नहीं समझ रहा। सो चांसेस है कि आपके पार्टनर इस पर्सन को जो है वो
अपने लाइफ से जो है वो दूर करें, ठीक है। या फिर मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंसान कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। हम उस थर्ड पार्टी के यहाँ पे रीडिंग, थर्ड पार्टी की एनर्जी को चेक नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टनर के स्टाइल से ऐसा दिख रहा है कि वो अब जो है इस रिश्ते में जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहते, राइट। उस इंसान के साथ वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इनका ऐसा मानना है कि जो भी है आपके साथ रिलेशनशिप है, आपके साथ जो चीज़ें हैं वो अच्छी वे में होती हुई नज़र आ रही है। और चेंज की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि उस इंसान के साथ जो है इनकी किस तरीके से फाइट्स होगी, आर्गूमेंट्स होगी, और वो वहाँ पे रहना नहीं चाहेंगे, राइट। और ये पर्सन आपकी तरफ कोई प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साइड कोई प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, राइट। यदि आप मैरिज करना चाहते हो सो यस, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ इस समय पे बनेगी, राइट। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, मैरिज आपकी हो सकती है आने वाले टाइम में। आप एक स्टेबल कनेक्शन में आ सकते हो, राइट। यदि कोई मैरिज प्रपोजल आपको आ रहा है सो इस अप्रैल के मंथ में आप थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजन लेना, ठीक है। यदि आपको कोई प्रपोज कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी गट फीलिंग्स की ज़रूर सुनना है। ऐसे ही आप लाइक उसकी बातों में आकर के, या फिर उसके दिखावे में, उसके पहनावे में, या जो वो एक्ट कर रहा है उस चीज़ में आकर के किसी भी पर्सन को जज ना करें, राइट। या किसी भी पर्सन के पीछे आप ना जाए, बिकॉज देखो हर इंसान के अंदर ना उस ईगो होता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, डेफिनेटली होता है। अब आपको ये समझना है कि आप उसका जो है वो किस साइड को देखना चाहते हो, राइट। आप जो है किस तरीके से उस इंसान को समझ पाते हो, राइट। ये आपकी गट फीलिंग खुद बताती है। बिकॉज आजकल क्या है, जो लोग दिखाते हैं वो होते नहीं है, जो होते हैं वो एक्चुअली दिखता नहीं है, राइट। सो आपको अपने ऊपर, अपनी गट फीलिंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना है। देखो शादी विवाह या रिलेशनशिप वो कोई बार बार चेंज करने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को डांट भी लगाती हूँ, बोलती भी हूँ, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों के लाइफ जो है वो सेफ हो सके, राइट। आप बिना मतलब में यहाँ वहाँ चीज़ें जो है वो ना देखो, राइट। जो बात करती हूँ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, यहाँ वहाँ की चीज़ें, मीठी मीठी बातें कि आएगा, प्रपोज करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब बातें मैं नहीं करती, ठीक है। जो दिखता है मैं क्लियरली बताती हूँ, बिकॉज इस इंसान का माइंड ना थोड़ा पॉलिटिक्स माइंड है, ओके। यदि आपको प्रपोज कर रहे हैं, यदि आपको ये फ्लावर्स दे रहे, गिफ्ट दे रहे, चॉकलेट दे रहे, ओके, बट ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे, सो फिर क्या करोगे उस रिलेशनशिप का। ऐसे रिलेशनशिप में आप कैसे रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखो दी एम्परर का कार्ड है, इनके अंदर ईगो है, अभी भी ईगो है, यस। आपके आसपास मुझे एक मैरिज प्रपोजल, एक बंदा या बंदी, कोई फ्रेश एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। कोई फ्रेश एनर्जी है जो आपको पसंद करती है, आपके तरफ आ रही है, राइट। बट आपको जो है सोच समझ के थोड़ा डिसीजन लेना। मैंने क्या कहा था, आपकी तरफ कोई फ्रेश एनर्जी आ रही थी। चैरियट का कार्ड बताता है, आने का संकेत देता है कि कोई व्यक्ति, कोई चीज़, कोई वस्तु आपकी तरफ जो है वो आ रही है, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि यस, आपकी और कुछ चीज़ें आ रही है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, राइट। आपके रिलेशनशिप में भी हो रहा है, प्लस आपके लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है। एंड आप यदि ऑलरेडी शादीशुदा हो सो आपकी शादीशुदा लाइफ में आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी, ठीक है, ताकि आगे चल के आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो सके। एंड चलो हम आपके लिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है, ओके। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम पे एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ज़रूर देखिए कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ओके। बहुत जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है, एंजल्स कुछ तो बताना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं क्या आपको बताना चाहते हैं एंजल्स। ओनली 3 कार्ड्स लूँगी मैं, ओके। सक्सेस ही सक्सेस है आपके लाइफ में, यह सक्सेस ही सक्सेस है, अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके जीवन में, ये देखो अबंडेंस। सो चलो अब देखते हैं, ओके। पॉजिटिव सोचो, ओके, पॉजिटिव रहो। यदि इस टाइम पे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, या लंबे टाइम से आपके मदर फादर की हेल्थ में कोई इश्यूज चल रहे थे, तो इस टाइम पे ना बाय हेल्थ में जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। आपके घर में किसी की हेल्थ यदि ख़राब थी तो वो हेल्थ उन लोगों की ठीक हो, आपके घर वालों की ठीक हो सकती है, चाहे आपके मदर फादर ही क्यों ना हो, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ यानी कि आपको भी हेल्थ इश्यूज़ यदि है सो वो भी ठीक हो सकता है, राइट। ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा आप टेंशन ना लो, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। सो फ्लो में चलने की कोशिश करो, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने माइंड को ना हमेशा पॉजिटिव बना के रखो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो, ठीक है। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप इस अप्रैल के मंथ में चाहोगे अपने लिए, डेफिनेटली वो चीज़ें, वो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, ओके। सो एंजल्स की तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, बस आपको ट्रस्ट रखना है,
ओके अबंडेंस, देखो यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, सक्सेस है और ट्रस्ट है। सो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा, राइट। सो यस, अब मैं आप लोगों को राशियाँ बता देती हूँ। इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना गाइज। ऑल ओवर अप्रैल मंथ आपका अच्छा जाए। आई विश, आई प्रे दिल से कि आप लोगों का अप्रैल मंथ जो है वो काफ़ी अच्छा लग जाए। ओके अब मैं आप लोगों को राशियाँ बताती हूँ। यहाँ पे जो राशि निकल के आ रही है वह है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, राइस। तो 12 के 12 साइन रीडिंग थी ये। एंड यस, जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए मैंने आपको बता दिया। रीडिंग के साथ ही साथ मैंने आप लोगों को नंबर्स भी बता दिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।